और सरकारों के कान जरूर बहरे हो गए हैं। इनको लोगों के चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं जो अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर के अभाव में हो रही हैं। तो जब ये चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं तो हमें धमाका तो करना ही होगा। वो लोग जिनको राजनीति में जनता के बीच में नहीं जाना, उनको मीडिया में बने रहने के लिए नए नए मसालों का क्रिएशन करते रहते हैं और इसीलिए ये लोग बने रहते हैं कि मीडिया में बने। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में युवाओं के राजनीतिक अस्तित्व पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ उनके चाचा ने जो किया, उसके बाद राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे युवाओं के। हमारे साथ युवा विधायक हैं अजीत कुशवाहा, डुमराव से माले विधायक है। अजीत जी, क्या लगता है बिहार में युवाओं के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल बार बार खड़े क्यों हो रहे हैं? कैसे देखते हैं? नहीं, कौन कहता है बिहार के युवा राजनीति के अस्तित्व पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। बिहार के राजनीति में युवाओं की भूमिका शुरू से ही मजबूत रही है और आज भी हैं। हम लोग हैं बिहार की राजनीति में और बिहार के नौजवानों के राजनीति को आगे ले चलने की जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पर लिया है ना। बिहार के युवाओं के राजनीति का जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि कभी किसी और ने लिया होगा, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं और युवाओं के राजनीति पे किसी तरीके का कोई सवाल नहीं है। बाकी जो आपने पूछा लोकसभा के टूट का मैटर, तो उनके परिवार का मैटर, वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं निजी तौर पे मानता हूं कि लोजपा का टूट किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। वो उनका फैमिलियर इशू है। परिवार के अंदर कोई संपत्ति का बंटवारा का इशू रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, तो किसी के परिवार में आदमी को बाहर से दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए। इसलिए मेरी उनके लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाकी बिहार के युवाओं का राजनीतिक सवाल जो है कभी से प्रभावित नहीं होगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। विधानसभा सत्र हुआ था, उसमें देखा गया था कि युवा विधायक काफ़ी ज़्यादा आप लोग जीत कर आए हैं, बहुत बेबाकी से बात रखते हैं। फिर से जब मानसून सत्र आएगा तो क्या वैसे ही धमाकेदार जो सवाल आपने किए थे मानसून सत्र में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, धमाके होते रहेंगे और धमाकों का इंतजार आप लोग करते रहें। भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानों के लिए ज़ोरदार धमाकों की ज़रूरत होती है। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। भगत सिंह हमारा आदर्श हैं और सरकारों के कान जरूर बहरे हो गए हैं। इनको लोगों के चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं जो अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर के अभाव में हो रही हैं। तो जब ये चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं तो हमें धमाका तो करना ही होगा। तो निश्चित तौर पे मानसून सत्र में भी और सालों साल धमाके होते रहेंगे। मानसून सत्र में भी जोरदार धमाका होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप लोग शुरू से आवाज़ उठाते आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग को लेकर घोटाला सामने आया है, जिसमें कि जेडीयू के एमएलसी, लोजपा के सांसद, हम के जो जिला प्रभारी हैं, इन तमाम लोगों का नाम सामने आया जो कि सरकार के अंग है इस वक्त। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है बिहार की सरकार, जब वहाँ के सिविल सर्जन खुद कह रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ है? बिहार की सरकार ही उसमें संलिप्त है तो कार्रवाई कौन करेगा? फिर भी हम ये मांग करते हैं कि अगर नीतीश कुमार आज भी इस बात में यकीन रखते हैं कि करप्शन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनके पास है, तो इन तमाम लोगों पर जिन्होंने सत्ता के पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इस तरीके का करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। बिहार सरकार ने विधायक फंड से 2-2 करोड़ रुपए कोविड केयर में डालने की बात कही थी, लेकिन केंद्र ने कहा है कि वैक्सीनेशन का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। इसके बाद सरकार के ही साथी है मुकेश सहनी, उन्होंने कहा है कि अब इस पैसों को लौटाया जाए और उसके साथ ही साथ 19 लाख रोजगार जो है वो दी जाए। सरकार के अंग है, लेकिन इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं सरकार के विरोध बयान, कहीं आप लोगों से भी बात हुई है मुकेश सहनी की पार्टी की? कोई नहीं। पिछले दिनों जब 19 लाख नौकरी के लिए हम लोग लड़ रहे थे तब तो मुकेश सहनी नहीं थे। जब हम लोग पर लाठी चल रही थी तब तो ताली बजा रहे थे, उसी के लिए तो लाठी चला ना। तो अब वो क्या कर रहे हैं इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम जो है लोगों के, नौजवानों के रोजगार की लड़ाई के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारे चुनाव का ही नहीं बल्कि हमारी पूरी की पूरी राजनीति का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि नौजवानों को अस्थायी नौकरी मिले, तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी उसकी लड़ाई चलती रहेगी। दूसरी बात जो आपने कहा कि 2 करोड़ जो हमारे फंड का जो ले लिया गया है, तो हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये 2 करोड़ रुपया या 3 करोड़ रुपया जो हमें मिलता है ये हमारा नहीं होता, ये हमारे क्षेत्र की जनता की होता है। हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे फंड का जो पैसा आप काट रहे हैं उसको अगर आप अस्पतालों में ही खर्च करना चाहते हैं तो आप हमारे क्षेत्र के अस्पतालों में इक्विपमेंट्स दे दिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो हमारा जो 1 करोड़ रुपया बचा था, भाकपा माले के 12 विधायकों ने अपने रेस्ट 1 करोड़ रुपये को जो है सरकार को अलॉट कर दिया है कि आप हमारे क्षेत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन मास्क और तमाम इक्विपमेंट्स जिससे कोरोना का आने वाला जो थर्ड स्टेज है उससे लड़ा जा सके, इसके लिए हमने दे दिया है। एक आखिरी सवाल, जेडीयू के कई नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, महागठबंधन को तोड़ने के फिराक में लगे हुए हैं। क्या स्टैंड रखते हैं आप महागठबंधन को लेकर, अपनी पार्टियों के विधायक को लेकर, कांग्रेस के विधायकों को लेकर? नहीं, भाकपा माले के विधायक के बारे में किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं ना। हाँ, तो नहीं कह सकता। और अभी की स्थिति में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन पूरा एकजुट है।
हम लोग कहीं से टूटने वाले नहीं। ये सब र्यूमर है, अफवाह है। वो लोग जिनको राजनीति में जनता के बीच में नहीं जाना, उनको मीडिया में बने रहने के लिए नए नए मसालों का क्रिएशन करते रहते हैं, और इसीलिए ये लोग बने रहते हैं कि मीडिया में बने। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की कोई बातचीत नहीं है, ये सब फर्जी बात है। और महागठबंधन अटूट है और मजबूत है, और नीतीश कुमार को जड़ से उखाड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। साफ तौर से नीतीश कुमार को जड़ से उखाड़ने की तैयारी में महागठबंधन लगा हुआ है। हमारे साथ बात कर रहे थे अजीत कुशवाहा, जो कि युवा विधायक है, माले के डुमराव से आते हैं। साफ तौर से बड़ी बेबाकी से अपने बात को रखा है और कहा है कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने कोरोना काल के दौरान जो विधायकों के फंड को काटा था, अब उसे वापस किया जाए। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग में जो बड़ा घोटाला सामने आया, उसमें संलिप्त सभी लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। फिलहाल बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे आप न्यूज़ भारत वर्ष के साथ।